हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, 1857 की बगावत। उससे पहले मैं कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बता दे रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी और बाकी जितने भी एग्जाम के लिए हम लोग सिर्फ फैक्ट ही पढ़ेंगे। ये फैक्ट आपका पीएससी के एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप पीएससी के लिए भी पढ़ रहे हैं तो ये फैक्ट वाला वीडियो आपका काम आएगा। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारा फैक्ट लिखा हुआ है। जो जो फैक्ट यूपीएससी पूछ सकता है वो सब फैक्ट लिखा हुआ है। ये जो बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ ये महेश कुमार बड़वाल का बुक है। ठीक है, वो एक आईपीएस ऑफिसर है। बुक में प्रिंट देख लीजिएगा, वन लाइनर जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, वन लाइनर जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बुक का नाम है। फोटो मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता। ठीक है, उस बुक से पढ़ा हूँ, आईपीएस ऑफिसर का लिखा हुआ बुक है, इसलिए ये सब फैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, जितना भी फैक्ट है वो सब। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रॉम वेयर डिड रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड। ठीक है, मीरठ में स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को। ठीक है, 10 मई को स्टेब्लिश स्टार्ट हुआ था मीरठ में 1857 को। ठीक है, 10 मई का दिन याद करके रखिएगा। 1857 का जो बगावत है वो 10 मई को स्टार्ट हुआ था मीरठ में। ठीक है, वेयर डिड द मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे के जरिए स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रिवोल्टेड का मेंबर था। ठीक है, मंगल पांडे बैरकपुर से। बैरकपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल कोलकाता के करीब ही रहते, कोलकाता से कम 10 किलोमीटर बगल पास में ही होगा। ठीक है, बैरकपुर में स्टार्ट हुआ था। अब मंगल पांडे किसका मेंबर था? ये क्वेश्चन आ सकता है। 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का मेंबर था। ठीक है, और देखिए व्हाट वाज द सिंबल। सिंबल क्या था? चपाती, रोटी और लोटस। ठीक है, कमल का फूल और रोटी जो है उसका सिंबल था। जैसे इंडिया का बहुत सारा सिंबल है, देखिए पॉलिटी वाले वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नेशनल सिंबल जिसमें ट्री होगा, नेशनल एंथम होगा, सॉन्ग होगा, ये सब वगैरह वगैरह चीज़ें, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो सब देखिएगा। 2023 के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था फ्लैग से रिलेटेड। ठीक है, फ्लैग का रेशियो पूछा था 3:2। ठीक है, फ्लैग का रेशियो याद करके रखिएगा 3:2। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा कॉजेज क्या है? इमीडिएट कॉजेज, मतलब एकदम उसी टाइम का 1857 का इमीडिएट कॉज क्या है? ग्रीस कार्ट्रेज। ठीक है, अब इनहेल राइफल। ठीक है, ग्रीस कार्ट्रेज मतलब देखिए जो क्या बोला जाता है, बंदूक होता है ना, वो लंबा करके बंदूक है, तो उसमें ना एक मतलब बंदूक में गोली डालने से पहले एक कारतूस डाला करता था। ठीक है, डालने से पहले एक मतलब क्या बोला जाता है, पानी टाइप का चीज डालना पड़ता था। वो उसको डालने से पहले ना मुंह से खींच कर निकालना पड़ता था। ठीक है, उसमें कुछ ढक्कन की तरह लगा हुआ था, उसको निकालना पड़ता था। यहाँ पर देखिए ढक्कन की तरह निकल, इसको निकालने के लिए ना मुंह लगाना पड़ता था। ठीक है, और उसमें देखिए गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। ठीक है, इसीलिए गाय की चर्बी के लिए, गाय की चर्बी मुस्लिम अगर हिंदू कोई है तो उसके धर्म के लिए पाप है। ठीक है, अगर सुअर की चर्बी है तो मुस्लिम धर्म के लोग जो है उसके लिए पाप है। तो यही इमीडिएट कॉज था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए देखिए 19 मार्च 1857 मंगल पांडे यंग सोल्जर ऑफ द 34th, ठीक है, इन्फेंट्री ऑफ एट बैरकपुर वाज अरेस्टेड फॉर द रिपोर्टिंग सिंगल बाउंडेडली अटैकिंग हिज सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर ऑफिसर को अटैक किया था। ठीक है, ही वाज लेटर हैंग इन 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। ठीक है, मतलब देखिए 24 अप्रैल को, 8 अप्रैल को फांसी पे चढ़ा गया, 24 अप्रैल को 90 इंडियन सोल्जर। ठीक है, 90 जो इंडियन सोल्जर ऑफ द थर्ड नेटिव कैवेलरी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस का टेस्ट। ठीक है, इसको फांसी पे चढ़ाया गया। उसके बाद 19 जो इंडियन सोल्जर थे, ठीक है, थर्ड नेटिव कैवेलरी के, उन्होंने भी डिफ्यूज कर दिया। ठीक है, इसको इस्तेमाल करने से जो सुअर और गाय की चर्बी के लिए ग्रीस कार्ट्रेज जो था उसको यूज करने से मना कर दिया। उसके बाद देखिए 9 मई को रियली 85 ऑफ देम वेयर कोर्ट मार्शल। ठीक है, जो 90 रिफ्यूज किए थे उसमें से 85 को सजा दे दिया गया, 5 बच गए होंगे या फिर भाग गए होंगे। ठीक है, उस टाइम देखिए जब 1857 का बगावत हुआ तो गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। कैनिंग याद करके रखिएगा, वाइसरॉय था, फर्स्ट वाइसरॉय। ठीक है, फर्स्ट वाइसरॉय था। ठीक है, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय
प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन कौन था एट द टाइम ऑफ 1857? पाल्मेस्टोन, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, सबसे ज्यादा अवध से जो सिपाही थे उन्होंने सबसे ज्यादा अवध से सिपाही जो थे वो लड़े थे, ठीक है, 1857 के बगावत में, ठीक है। देखिए विच वाज द फर्स्ट इंसिडेंट रिलेटेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। 10 मई 1857 को इंडियन सोल्जर स्टेज एट मीरत लॉन्च म्यूटिनी, ठीक है, मार्च टुवर्ड द रेड फोर्ट दिल्ली, ठीक है। ये इवेंट याद करके रखिएगा, 10 मई 1857, ठीक है। वो मेड इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर इन द 1857 के बगावत में लौट के नहीं है, ठीक है। इमरजेंसी हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था, लौट के नहीं है, इलाहाबाद में, याद करके रखिएगा, ठीक है। और ये कुछ नाम है, ये नाम याद करके रखिएगा। देखिए ब्रिटिश 1857 का बगावत का फेल होने का सबसे बड़ा कारण है कि पूरा ऑल इंडिया लेवल ये मूवमेंट नहीं था, ठीक है, रिवोल्ट नहीं था। कुछ जगह के लोग लड़ रहे थे, कुछ जगह के लोग जो है ब्रिटिश का साथ दे रहे थे, ठीक है। फॉलोइंग पीपल असिस्ट द ब्रिटिश इन द 1857, ठीक है। ये लोग जो थे ये ब्रिटिश के साथ दे रहे थे, इसीलिए बहुत जगह से लोग लड़ रहे थे, लेकिन बहुत जगह से लोग नहीं लड़ रहे थे, वो लोग ब्रिटिश का साथ दे रहे थे, ठीक है। ब्रिटिश का लॉयल थे। देखिए सिंधिया ऑफ ग्वालियर है, निजाम ऑफ हैदराबाद है, ठीक है। सिख चिफ्टन ऑफ पंजाब है, राना ऑफ नेपाल है, रूलर ऑफ पटियाला है, मेवा है, जिंद है, ठीक है। राजा ऑफ जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है, भारतपुर है, एलोंग विद और द राजपूत रूलर जो है वो भी ब्रिटिश के साथ थे। होलकर ऑफ इंदौर थे, नवाब ऑफ भोपाल थे, ठीक है, महाराजा ऑफ कश्मीर। ये सब नाम याद करके रखिएगा, ये रेक्टाफाई करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ये दे सकता है, बहुत सारा नाम घुसा देगा उसमें से, ये सब पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। यूनाइटेड 1857 के बगावत में कौन कौन से लोग जो थे उन्होंने ब्रिटिश का हेल्प किया था, सब प्रीवियस में बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले ये देख लीजिए। ये टेबल जो है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कोई भी टीचर कोई भी ऑनलाइन क्लास में पढ़िएगा नहीं, बाईजूस में हो, अनअकैडमी हो, दृष्टि हो, विजन हो, या फिर कोई भी हो, भाईराम रवि हो, कोई भी कोचिंग सेंटर में पढ़िएगा तो वो हिस्ट्री के टीचर आपको जरूर बताएंगे कि ऐसा एक टेबल बनाइए, ठीक है। टेबल बनाकर याद कीजिए, ठीक है। वो टेबल या फिर प्रोवाइड करेंगे या फिर बनाने को बोलेंगे, क्योंकि ये फैक्ट जो है वो टेबल की तरह ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। दिल्ली से कौन लड़ रहा था, देखिए बहादुर शाह जफर और भक्त खान, ठीक है। भक्त खान जो था वो बहादुर शाह जफर का मिलिट्री कमांडर था, ठीक है। भक्त खान याद करके रखिएगा। कब लड़ रहे थे, ब्रिटिश ऑफिसर कौन है याद करके जरूरत नहीं है, सिर्फ कौन जगह से कौन लड़ रहा था, कहाँ से कौन लड़ रहा था वो आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। लखनऊ से देखिए, लखनऊ अवध से बेगम हजरत महल, ब्रिजेश कादिर, अहमदुल्ला। उसके बाद देखिए झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया तोप। रानी लक्ष्मीबाई का सबको पता है झांसी से। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है। झांसी से खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आपने ये कहानी सुनी ना। उसके बाद देखिए कानपुर से नाना साहब, तांतिया तोप, अजीमुल्ला खान। उसके बाद देखिए अहमद, इलाहाबाद से लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, अमर सिंह, ठीक है। बरेली से खान बहादुर खान, फतेहपुर से अजीमुल्ला खान, ठीक है। इस फैक्ट के साथ देखिए ये फैक्ट के साथ तो करना भी है, ठीक है। ये याद करके रखिएगा, देखिए भक्त खान है बहादुर शाह का मिलिट्री कमांडर है, ठीक है। ब्रिजेश कादरी है, इससे रिलेटेड है, ठीक है। तांतिया तो रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड भी है, नाना साहब से भी रिलेटेड है, ठीक है। नाना साहब जो थे वो मराठा किंग थे, ठीक है। ये चीजें हो गया। ये एक फैक्ट नीचे लिखा हुआ है, देखिए बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट वाज द मुगल एम्पायर एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857. He was the chosen as the symbolic head of the revolt, ठीक है। सिंबल के तौर पे इसको हेड बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए बुक का नाम लिखा हुआ है, वन लाइनर जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, महेश कुमार बर्णवाल। ये इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है ये मैंने कहा दिया, ठीक है। और कुछ फैक्ट है यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ये वाला तो पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑथर हैं, ऑथर ने क्या क्या, कुछ ने कहा कि पहला वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, कुछ ने कुछ कहा, कुछ ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को अलग कहा, ठीक है। कुछ ने कहा ग्रेट रिबेलियन है, कुछ ने कहा कि सेपी म्यूटिनी है,
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, बहुत कुछ होगा, ठीक है, कि बहुत आइडिया मिलेगा किस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। विच ऑन विच रेवोल्यूशनरी ऑफ फैजाबाद डिड द ब्रिटिश केप्ट एज ए प्राइज मनी ऑफ 15,000, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला से 50,000 लिया था, ठीक है। हु वाज द कमांडर ऑफ नाना साहब, ठीक है। नाना साहब का कमांडर कौन था? तातिया तोप था, ठीक है। बेगम हजरत महल का भी तातिया तोप था, ठीक है। देखिए, तातिया तोप का दूसरा नाम रामचंद्र पांडुरंग, ये पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तातिया तोप का दूसरा नाम रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। हु वाज द अपॉइंटेड द कमांडर बाय द मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर, ठीक है। फख्र खान, यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, नहीं इसलिए वहाँ पे बोला आपको। उसके बाद देखिए, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय, पहले ही मैंने कहा था। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू राइट द ऑन द कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1856, सर सैयद अहमद ने पहली बार लिखा था, ठीक है। वो कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, पहला वार ऑफ ब्रिटिश सावरकर ने कहा था। ये 2-3 फैक्ट याद करके ये क्वेश्चन में करेंगे वो, और मैं जो टेबल है टेबल में दिखा दूंगा कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज ए कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। जेम्स आउटरैम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था, ठीक है। हु सेड द, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद करके रखिएगा, ये याद करके रखिएगा, ठीक है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज नाइदर फर्स्ट नॉर द नॉन नेशनल नॉट इंडिपेंडेंट स्ट्रगल, ठीक है। आरसी मजूमदार ने कहा था कि ना ही फर्स्ट है, ना ही नेशनल है, और ना ही इंडिपेंडेंट स्ट्रगल है, ठीक है। 1857 का रिवोल्ट जो है ना, वो देखिए एक बार लिख रहा हूँ, रिस्टोरेटिव नेचर है, ठीक है। रिस्टोरेटिव इन नेचर है। रिस्टोरेटिव मतलब क्या होता है? रिस्टोर, ठीक है। रिस्टोरेटिव मतलब देखिए, ब्रिटिश जिस इलाके में कब्जा करना चाहते हैं ना, वो लोग अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं। 1857 की बगावत, ठीक है। बंगाल पांडे जो है वो बॉयकट करने के लिए रहे, झांसी की रानी अपने फायदे के लिए रह रही है, ठीक है। बेगम हजरत महल का डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट इम्पोज हुआ, उसकी वजह से लड़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए रिस्टोरेटिव इन नेचर है, ठीक है। सब कोई अपना जो नीति है वो रिस्टोर करना चाहता है। यहाँ पे देखिए और कुछ लिखा हुआ है, व्हेन डिड द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया फ्रॉम कंपनी रूल, ठीक है। कंपनी रूल से अब डायरेक्ट क्या हुआ? क्राउन रूल आ गया, ठीक है। 1 नवंबर 1858 से, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 जो आया, 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आया, उससे कंपनी रूल से डायरेक्ट क्राउन रूल आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, विच कमीशन वाज कंस्टिट्यूट फॉर द reorganization of the Indian Army after the revolt of 1857, ठीक है। 1857 के बगावत के बाद एक कमीशन स्टैब्लिश किया गया, ठीक है, बनाया गया, पील कमीशन, याद करके रखिएगा, ये कमीशन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आफ्टर द पासिंग ऑफ चार्टर एक्ट of 1858 क्वीन विक्टोरिया ऑफिशियली अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया ने अनाउंस किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अब क्राउन डायरेक्ट कंट्रोल करेगा, ठीक है। 1 नवंबर 1858 विद विद दिस प्रोक्लेमेशन, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड टूक द चार्ज ऑफ डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया जो थे वो डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे, ठीक है, इंडिया को। देखिए, शी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द इंपेरर ऑफ इंडिया, इम्प्रेस ऑफ इंडिया एंड इंडियन पीपल एज हर सब्जेक्ट, ठीक है। एन इंडियन ऑफिस वाज इस्टेब्लिश इन लंदन, ठीक है। इंडिया ऑफिस कहाँ इस्टेब्लिश हुआ है? लंदन में, हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। और इंडिया हु वाज द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट बट वाज ड्रॉ सैलरी एंड एमॉनमेंट फॉर द फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू, ठीक है। ये क्या है? ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक पार्ट है, ठीक है। ब्रिटिश जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेगा इंडिया का, वो लंदन में बैठेगा, लेकिन उसका सैलरी कहाँ से जाएगा? इंडियन रेवेन्यू से, ठीक है। देख लीजिए, ये कुछ फैक्ट याद करके रखिएगा, देखिए ये याद करके रखिएगा, ठीक है। बीडी सावरकर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। आरसी मजूमदार
सेपेमेटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। 1857 को बगावत है किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था, वीडी सावरकर ने कहा था। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। विलियम सैयद अहमद खान ने क्या था? कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ठीक है। और इतना ही 3 याद करके रखना था, सैयद अहमद खान वाला, आरसी मजूमदार वाला और वीडी सावरकर वाला, ठीक है। ज़्यादा याद करके रखना नहीं है आपको, ये आपको याद करके, ये फैक्ट आपको याद करके नहीं रखना है, ठीक है। ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ह्यूज रोज, देखिए द ह्यूज रोज रेफरिंग इन टू रानी लक्ष्मीबाई ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1851 सेट के क्या कहा था? देखिए ह्यूज रोज ने, here lay the woman who was the only man among the rebel, ठीक है। ये तो उतना याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने जो फैक्ट बताया वो सब याद करके रखिए, किताब में बहुत सारा एक्स्ट्रा दिया रहता है। लक्ष्मीकांत आपको कोई पढ़ने के लिए बोला है, ऐसा नहीं है कि 800 पेज का लक्ष्मीकांत पूरा फैक्ट हमारे लाइन बाय लाइन। तो उसमें से जो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको कौन बताएगा? वो आपको टीचर ही बताता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ से पता करिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है वो पता करने के लिए आपको चाहिए यूपीएससी का सिलेबस और पीवाईक्यू, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या लिखा है वो आपको बताएगा, ये ए बी सी डी, ठीक है। ये बी सी डी सिलेबस में लिखा हुआ है। पीवाईक्यू आपको बताता है कि ए बी सी में से भी क्वेश्चन कैसे आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे देखिए सी बी ए डी, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है सी बी ए डी, ठीक है। आप पढ़ के जा रहे हैं ए बी सी डी, सिलेबस पढ़ रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, सी बी ए डी, ठीक है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे करके समझिए, ठीक है। तो सिलेबस आपको बताता है क्या पढ़ना है, ठीक है। और पीवाईक्यू को आपको बताता है कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ठीक है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा किताब पढ़ना है, पूरे किताब देखिएगा कि कोई टॉपर दुनिया होगा कि देखिएगा वो पीवाईक्यू को सबसे मेन सोर्स बताते हैं। क्यों पीवाईक्यू को सबसे मेन सोर्स बताते हैं? पीवाईक्यू से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको यूपीएससी बार बार पूछेंगे, ठीक है। यूपीएससी बार बार वहां से क्वेश्चन पूछा है। जैसे देखिएगा बुद्धिज्म जैनिज्म है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है। गुप्ता एरा है, ठीक है। पोस्ट गुप्ता है, ये सब जगह से बार बार यूपीएससी पूछा है। मॉडर्न हिस्ट्री में देखिएगा फ्रीडम स्ट्रगल से पूछेगा ही। क्विट इंडिया मूवमेंट से देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है। पॉलिटी के लिए तो पूरा मतलब फैक्ट कितना है सबका सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में ही पार्लियामेंट आ जाता है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। डीपीएसपी है, डीपीएसपी में अमेंडमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। और देखिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, जैसे मैं बताऊँ यूनियन एंड पार्ट 1 वाला जो है और सिटीजनशिप, वहाँ से एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया। 13 से लेकर अभी तक देख लीजिए 24 तक का एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो यहीं तक था आज की वीडियो। अगले वीडियो में भी एक नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। पीसेंट मूवमेंट देखेंगे, उसके बाद सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देखेंगे, ठीक है। मैंने टेबल यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, टेबल को आप चाहिए तो मुझे क्या बोला जाता है कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर चाहिए क्या बोला जाता है टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर मत जुड़िए, मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। कहाँ से ये पीडीएफ मिलेगा मैं भेज दूंगा, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है।